साहू शराब कारोबारी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद जिनको गिरफ्तार किया गया था और उनके आईटी इनकम टैक्स की रेड में 300 करोड़ रुपए के नोटों के अंबार उनके बरामद हुए थे। कितने दिनों तक लगातार गिनती चली थी, दर्जनों मशीनें लगानी पड़ी थी नोट गिनने वाली, उसमें मशीनें गर्म हो जा रही थी, फिर उनको ठंडा करने के लिए वक्त दिया जा रहा था। वो सब कुछ आपने देखा था, उसकी तस्वीरें। वही धीरज साहू, और धीरज साहू खुद तो बता नहीं पाए कि उनको इतना नोट कहां से मिला, लेकिन अब यह जरूर पता चल रहा है कि हेमंत सोरेन जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, दिल्ली के उनके घर के बाहर जो BMW गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी भी धीरज साहू की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये भगवान दास होल्डिंग्स नाम से कंपनी है, ये धीरज साहू की कंपनी है। अच्छा, धीरज साहू झारखंड से ही है, झारखंड में उनका कारोबार है, उड़ीसा में उनका कारोबार है, शराब के व्यवसायी हैं। तो झारखंड का मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस पार्टी का नेता जो शराब कारोबारी है, उसकी कंपनी पर रजिस्टर्ड एक BMW गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। सोचिए आप, ये कनेक्शन सामने अब आ रहा है। अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी अतुल, बताइएगा और क्या पता चल रहा है? देखिए सौरभ, निश्चित रूप से जिस तरीके से हेमंत सोरेन की दिक्कतें काफी बड़ी हुई हैं, लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो अब ईडी ने इस बात का बड़ा खुलासा किया है कि जो BMW कार जो शांति निकेतन में जो घर था हेमंत सोरेन का, वहां से जो बरामद हुई थी, इसके अलावा 36 करोड़ रुपया रिकवर जो है वो ईडी ने किया था। वो BMW कार जो है वो धीरज साहू की है। धीरज साहू को 10 फरवरी को सम्मन देकर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कि आखिर किन कारणों से ये कार जो है वो हेमंत सोरेन को दी गई थी। तो कंपनी का नाम जो हमें ईडी के टॉप ऑफिसर्स ने बताया है कि भगवान दास होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, जो कि गुरुग्राम के अंदर है, और ये जो कंपनी है वो धीरज साहू की कंपनी है। वही धीरज साहू जिनके ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम को 351 करोड़ रुपया कैश मिला था। 10 मशीनें जो है नोट गिनने की लगी थी, लगातार गर्म हो रही थी, और 10 दिन इन नोटों को गिनने के अंदर लगे थे। तो उन्हीं धीरज साहू की कंपनी के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है, जो कि हेमंत सोरेन के घर से, दिल्ली के घर के बाहर मिली थी। तो अब 10 फरवरी को ईडी ने सम्मन दिया है और जो धीरज साहू है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको याद होगा सौरभ, जब इनकम टैक्स ने पूरी रिकवरी की थी, 351 करोड़ रुपए कैश रिकवर किया गया था झारखंड से, तो उसके बाद ईडी लगातार ये कहा जा रहा था कि ईडी जो है वो भी धीरज साहू से पूछताछ कर सकती है। लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई इतनी लंबी चली, तो अब जो हेमंत सोरेन मामले के अंदर जो कार है BMW गाड़ी, वो ये ईडी को जानकारी मिली है कि वो जो है धीरज साहू की कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो 10 फरवरी को अब धीरज साहू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं सौरभ इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से अब व्हाट्सएप चैट्स भी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जो हेमंत सोरेन है और इसके अलावा जो उनका करीबी है विनोद सिंह, जो कि आर्किटेक्ट है, उन दोनों की चैट्स भी जो है वो ईडी ने कल रांची में PMLA की विशेष अदालत के सामने रखी थी, जिसमें यह देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन न सिर्फ जमीन घोटाले बल्कि पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी शामिल रहे हैं। 500 से ज्यादा पेजेस की ये पूरी जो स्क्रीनशॉट्स है वो ईडी के पास है, और अभी कई और फोन हेमंत सोरेन के रिकवर जो है वो ईडी ने करने हैं, जिसमें और भी कई ऐसी चैट्स का खुलासा हो सकता है। तो आने वाले दिन जो है वो हेमंत सोरेन के लिए काफी कड़े दिन है, क्योंकि ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। विनोद सिंह को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कन्फ्रंट कराया गया था हेमंत सोरेन और विनोद सिंह को, और अभी और भी विनोद सिंह के जो कई फोन हैं वो ईडी ने उसके मंगवाए हैं। तो अब जो है तो इस पूरे मामले के अंदर जो साहू की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है कि जो पूरी कंपनी है वो धीरज साहू की कंपनी जो है उसके नाम पर यह BMW का रजिस्टर्ड थी। तो अब उन्हें 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी सर, बहुत शुक्रिया अतुल आपका। तो देखिए, 2 खबरें आपको अतुल भाटिया ने अभी दी हैं। एक तो जो BMW गाड़ी थी जो हेमंत सोरेन के घर पर खड़ी हुई थी, वो धीरज साहू है, 350 करोड़ वाले धीरज साहू, असली में न जाने कितने वाले, लेकिन पकड़े 350 करोड़ गए थे। और दूसरा, ये जो चैट का जिक्र उन्होंने किया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। ईडी ने दरअसल ये कई पन्नों की एक व्हाट्सएप चैट ईडी कह रही है कि ये है, हमको जो मिली है, इस व्हाट्सएप चैट में कथित तौर पर एक तरफ से लिख रहे हैं हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ से एक विनोद सिंह नाम के व्यक्ति हैं। विनोद सिंह बताया गया एक अफसर भी हैं सरकार में, और ये हेमंत सोरेन के मित्र भी हैं। और इसमें विनोद सिंह जो है वो नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, कि इनको यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये पोस्ट इनको दे दो, उसमें 2 करोड़ रुपया महीना, ऐसा भी जिक्र आता है। उसमें एक जगह हेमंत सोरेन ये भी लिखते हैं, नो रिलेशनशिप ओनली प्रोफेशनल, मतलब यहाँ इस बारे में जो है केवल प्रोफेशनल बात होनी चाहिए, बिजनेस की बात होनी चाहिए, इसमें रिश्तों को मत लेकर के आओ कि कंसेशन दे दो या कुछ दे दो या यहाँ पर इसकी पोस्टिंग कर दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा ईडी का कहना है कि भाई उसके लिए बदले में कुछ लगेगा, पैसा लगेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। समीर जी, ईडी ने जो
कोर्ट में सबूत पेश किए, उसमें जो लिखा व्हाट्सएप में लिखा था कि बिरसा मुंडा जेल, होटवार जेल अधीक्षक पद पर नरेंद्र प्रसाद सिंह और सेंट्रल जेल हजीराबाद में अधीक्षक पद पर जितेंद्र कुमार की पोस्टिंग के लिए 75 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा चेट में जो ईडी ने जो कोर्ट के अंदर रांची में जो सबूत पेश किए उसमें एक चेट का डिस्कस किया, जिसमें कहा गया है कि विनोद ने डीसी की पोस्टिंग के लिए भी पैरवी की थी। आईएएस शशि रंजन को हजारीबाग या बोकारो डीसी बनाने के लिए पैरवी की गई थी। यह चेट 7 जून 2020 की है। इसमें विनोद ने लिखा है कि कहीं का भी डीसी बना देना, नो रिलेशन प्योर कमर्शियल। भाई अभी तक कमर्शियल, सॉरी, हाँ, नो प्योर रिलेशन प्योर कमर्शियल। भाई अभी तक जितना रिकमेंडेशन किया है किसी से 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। काम होने के बाद श्योर जैसा आदेश आपका होगा पैसा आ जाएगा। सुरक्षित पैसा मैंने अपने पास रखवा लिया है। अधिकारियों के नाम दिए, कहाँ का डीसी ये बनाना कौन कह रहा है? ये विनोद सिंह कह रहे विनोद हैं सिंह ने चेट करा है जो कि मैंने पैसा उनके हाँ रख लिया है, रखवा लिया है। ये पूरी चेट कल काम हो जाने के बाद हाँ, पोस्टिंग ट्रांसफर के बाद पैसा दे दूंगा मैं। और इन 2 जेल अधीक्षक का उन्होंने ईडी ने प्रूफ दिया है कोर्ट के अंदर कि हेमंत सोरेन इसमें नियुक्ति में शामिल थे। बताया अभी तो। चलिए खैर, ये ईडी कह रही है, अब देखिए इस पर अदालत में और क्या होता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हेमंत, ये सब बातें अब सामने आ रही हैं। 36 लाख रुपया, 350 करोड़ वाले धीरज साहू की BMW गाड़ी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों लाखों रुपया के ऑफर की चैट हो रही है, और उस पर एक दूसरी तरफ से लिखा जा रहा है नो रिलेशन ओनली कमर्शियल। इसके बावजूद देश में प्रचार ये है कि मोदी सरकार की एजेंसियां जो हैं वो डराने धमकाने के लिए, विरोधियों की, विपक्षियों की सरकार गिनाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, साजिश करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये दावे आज भी हो रहे हैं। जब ये खुलासे आप देख रहे हैं टीवी पर, उस वक्त भी दिल्ली के एक हिस्से के अंदर विपक्ष की कई पार्टियां जुटी हुई हैं और वहां इन्हीं एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में कर्नाटक की सरकार, केरल की सरकार भी बैठी हुई है आजकल कि हमारा बकाया वापस दो, मोदी सरकार से डिमांड करने के लिए। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल, जिनके खुद के ऊपर ईडी की जांच चल रही है शराब घोटाला मामले में, उनके घर पर जो रेनोवेशन में पैसा खर्च हुआ उसके मामले में, जल बोर्ड के टेंडर के घोटाले के मामले में, वो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, बताइए क्या साहब देश बना दिया है? जब चाहो किसी को जेल में डाल दो। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उसको जेल में डाल दिया, कल मुझको जेल में डाल देंगे, सिद्धरामैया जी बैठे हैं उनको जेल में डाल देंगे। और फिर वो कहते हैं एक बड़ी गंभीर बात, ये समय का चक्र है, समय का चक्र घूमेगा। आज जहां तुम बैठे हो वहां हम बैठेंगे, और ऐसा ना हो कि ये जो कानून तुमने बनाया है PMLA का, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये तुम्ही को खा जाए। विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारमैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, बस एक बात मुझे लगता है वो निकल गई उनके मुंह से। वो कहना तो नहीं चाह रहे थे कि भगवान ना करे समय का चक्र घूमे, मतलब कहना चाहते हैं कि भगवान ना करे कि ये हालात बदले, वो वहाँ जहाँ वो हैं वो वहीं रहेंगे, जहाँ हैं वो यहीं रहें। बहरहाल वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि हम भी यही करने लगें जब आए हम। नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि अरविंद जी जो कह रहे हैं, देश में कानून बनता किस लिए है? देश में कानून कोई भी सरकार बनाए, किसी के भी प्रधानमंत्री रहते, कोई भी कैबिनेट हो, वो कानून इसीलिए बनता है कि उससे कोई अछूता नहीं रहेगा। ये संभव नहीं है कि भ्रष्टाचार पर कोई कानून आएगा तो उसमें कोई क्लॉज थोड़ी नहीं लिखा होता है कि इससे एक्सेप्ट फलाना फलाना, ये थोड़ी ना होता है। वो सभी के ऊपर लागू होता है। और जो CBI एजेंसी है या जो ED एजेंसी है, ये कोई नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना बनाई है,
वही सीबीआई एजेंसी है, वही ईडी एजेंसी है, उनके अधिकार बढ़ाए गए। और अरविंद जी, जब आप ये कहते हैं तो लोगों का वो संदेह और बढ़ जाता है जब लोगों को ये लगता है कि नेताजी लोग एक दूसरे के बुरे को छिपा लेते हैं, ढक लेते हैं। देश यही चाहता है। और क्या देश ये नहीं चाहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गलत करे तो जेल जाए? बिल्कुल जेल जाना चाहिए। कोई भी कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा देश का नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको देश के कानूनों के दायरे में आना चाहिए। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, अदालत से जाकर ईडी को कहलवाना पड़ा कि आप सामने पेश होइए। इसी से आप समझिए कि आप किस तरह से उन्हीं कानूनों का उल्लंघन करेंगे। और देश तो यही चाहेगा कि भगवान करे कि जब भी कोई भ्रष्टाचार करे वो इसी तरह से भागता हुआ फिरे और एजेंसी उसके पीछे पीछे दौड़े। देखिए, अजीब मतलब बात तर्क दिया आज लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक और, उन्होंने ये कहा कि बताइए, संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है, बेल नहीं मिलती है, जांच 15 साल चलेगी, तो क्या ये माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन को अभी जेल में डाल दिया, 15 साल जांच चलेगी, केस चलेगा, तो क्या हेमंत सोरेन 15 साल जेल में रहेंगे? नहीं, ये भी कमाल है। क्या पूरी न्यायिक प्रक्रिया बदल देनी चाहिए? क्या अब एजेंसियों के काम करने का तरीका बदल देना चाहिए? अब तो फिर पुलिस भी जाएगी, किसी घर में चोरी हो गई, किसी को उठा के ले गई, सामान खुजवा रही है, तो कहेंगे अरे ठीक है, सामान मिलने तक छोड़ दो, जब जिस दिन सब हो जाएगा तो उस दिन से सजा तय करेंगे। न्यायालय की एक बहुत पक्की वाली प्रक्रिया। और देखिए, हम कुछ भी कहें, हमारे देश के नेताओं ने बहुत बेड़ा गर्क किया है, बहुत बंटाधार किया है, लेकिन उसके बावजूद इसी संविधान के तहत दिए हुए कानून, इसी देश की संसद, इसी देश की राजनीति से जो सत्ता में बैठे, उन्होंने उसी कानूनों को दुरुस्त भी किया है। और मैं बार बार कहता हूं, ये बहुत ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी समय है। लोकतंत्र में ये बेहतर समय है कि हर व्यक्ति वही जानता है, वही बता सकता है और आपके ऊपर वही उंगली उठा सकता है। अब ऐसा कोई नहीं है कि ऊपर बैठा हुआ है तो नीचे के लोग कुछ कह नहीं सकते। अरविंद जी जो कह रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए। आज तक उनकी सरकार में एक भी फाइल, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास विभाग क्यों नहीं है? किस वजह से विभाग नहीं? मैंने देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा। वो संयोजक है अपनी पार्टी की, ये तो हो गई गवर्नमेंट की एक जो ट्रांसपेरेंसी नहीं। दूसरा, जो जिस संगठन में है वो आज तक संयोजक उनके अलावा क्यों नहीं बना? वो तो लोकपाल की भी बात करते थे, क्यों नहीं बना उनके यहाँ? तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की तो पूरी राजनीति ही है कि जो जो उन्होंने कहा ठीक उसका उल्टा किया, शीर्षासन करा दिया। देखिए, ये जो मामले उठ रहे हैं वो इसी तरह से उठ रहे हैं कि भाई पहले तो ऐसा तो है नहीं कि ईडी ने जाके कोई मामला दर्ज कर लिया। पहले किसी एजेंसी ने मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, विजिलेंस ने मामला दर्ज किया, और उसके बाद उसमें जब ये निकल के आया कि इसमें पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, जो उगाया गया पैसा है करप्शन का, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, तब ईडी आई है। तो आप ईडी पे सीधा हमला इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ढूंढ रही है, उसके पास ये अधिकार है कि वो पैसे की ट्रेल को ढूंढे कि कैसे। अब इस मामले में भी ये जो झारखंड के मामले हो रहे हैं, इसके तार कोलकाता तक जा रहे हैं, वहाँ पर भी रेड्स हो रही हैं, वहाँ पर भी बात आ रही है कि किस तरह से ये पैसा वहाँ गया। तो देखिए, देश में पहले भी ये आरोप लगते आए हैं कि अचानक कोई जब नेता जो है वो मंत्री हो जाता है, वो राजनेता बड़ा जो है राजनेता बन जाता है, तो कैसे अमीर हो जाता है। ये आरोप तो सरेआम मतलब सभी जनता के दिमाग में रहे हैं ना। तो अगर एक एजेंसी जो है इन राजनेताओं पर हाथ डाल रही है जिन पे कभी हाथ नहीं डाला गया है, तो वो एजेंसी दोषी नहीं है, वो नेता दोषी हैं अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर किया है, मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि ये तय करना जो है कोर्ट का काम है कि किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो वो बचने नहीं चाहिए, इसी को एंश्योर कर रही है ईडी। अच्छा, देखें, अभी जो खबर दूसरी हेमंत सोरेन वाली थी वो हमारी चर्चा में छूट गई कहीं, कि वो जो BMW गाड़ी मिली उनके घर से, दिल्ली के घर से, वो धीरज साहू की गाड़ी थी जिनके ठिकानों से 350 करोड़ रुपया नकद बरामद किया गया था। हेमंत सोरेन विधानसभा में बोल रहे थे, गिरफ्तार होने के बाद अभी जब वो वहाँ पर पहुंचे थे विश्वास मत पर, तब उन्होंने कहा था कि अब एक आदिवासी का बेटा जो है वो महंगी गाड़ी में नहीं चल सकता। बिल्कुल चल सकता है, आदिवासी क्या किसी का बेटा चल सकता है। एक ही शर्त है कि उसका पैसा होना चाहिए, गाड़ी उसकी होनी चाहिए। आप नेता हैं, मैं तो कहता हूं हेमंत सोरेन जी के पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, वो उनकी गाड़ी होती कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों चल रहे हो किसी और की गाड़ी के अंदर? क्या है ये कनेक्शन? क्यों आपको कांग्रेस का उद्योगपति व्यापारी जो है वो उसकी गाड़ी लेनी पड़ती है? क्या ज़रूरत है? और वो दे क्यों रहा है आपको गाड़ी अपनी इस्तेमाल करने के लिए? कोई तो क्विड प्रो को होगा ना इसके अंदर। ऐसे ही तो नहीं धीरज साहू जो है उसने दे रखी है आपको 50 लाख की गाड़ी में चलने के लिए मुख्यमंत्री को। जी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में विश्वास मत के दौरान भाषण दिया, उन्होंने बोला कि एक आदिवासी अगर BMW में घूम रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत किसी को नहीं हो रही है।
क्या शिबू सोरेन, क्या हेमंत सोरेन आदिवासी हक की लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि वो BMW में घूमेंगे? उनको तो ये करना चाहिए था कि वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते कि गांव गरीब का आदमी BMW में घूमे। आज आदिवासी वहीं पर है और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन BMW में घूमने की स्थिति में पहुंच गए। और आप देखिए कल ही जो ईडी ने छापे मारे थे आम आदमी पार्टी के सांसदों के पास, राज्यसभा सांसद डंडी गुप्ता के यहाँ, कल आम आदमी पार्टी का कहना था कि कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है। कल ही ईडी का रात को स्टेटमेंट आ गया कि 1.97 करोड़ रुपीस, 4 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी और साथ में कुछ संदिग्ध दस्तावेज इस छापेमारी में रिकवर किए गए। आम आदमी पार्टी का कहना था कि 1 रुपया नहीं मिला है, 1.97 करोड़ रुपए मिल गए। मुझे लग रहा है बताता है कि ईडी जब कार्रवाई कर रही है तो ईडी के पास पुख्ता जानकारी है और उसी आधार पर वो पूरे देश के अंदर छापे मार रही है। यह आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी है। अरविंद केजरीवाल का फंसना आता है जब वो 17 तारीख को कोर्ट के सामने पेश होंगे, उनकी गिरफ्तारी उसके बाद होना आता है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी बेल होना मुश्किल है। अभी कई और मामले निकलेंगे, लगातार उनके ऊपर जानकारी निकल रही है। मुझे लग रहा है ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ये सारे भ्रष्टाचारी इसकी जांच में फंसने वाले हैं। ये बात इस थोड़ी और डिटेल में हमको करनी चाहिए। हमारे बीच तो बात चल रही थी, यहाँ नहीं चर्चा हो पाई। ये जो दिल्ली का जल बोर्ड का मामला है, जिसके अंदर दिल्ली के जल बोर्ड का चीफ इंजीनियर जो है वो भी गिरफ्तार हुआ था। सोचिए आप जरा, अब जांच में फिर कोई कहेगा कि सच साबित नहीं हुआ, ये तो आरोप है। ठीक है, आरोप क्या है? आरोप यह है कि दिल्ली के जल बोर्ड में एक अफसर ने जो है एक ठेका जारी किया। ठेका है 31 करोड़ रुपया का। 31 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ का काम हुआ है। अरे 38 करोड़ रुपए में से 21 करोड़ रुपया वो गायब हो गया। फिर दोहरा रहा हूं, 38 करोड़ रुपए का ठेका, काम 17 करोड़ का हुआ, 21 करोड़ रुपया गायब है। कहां चला गया 21 करोड़ रुपया? ठेका निकला है, कागज पर निकला है 38 करोड़ रुपया का। 17 करोड़ का ही काम क्यों है? जो जल बोर्ड के अधिकारी थे अरोड़ा, वो गिरफ्तार हो चुके इस मामले में। कितना पैसा रिकवर हुआ सर? 36 अभी आप बता रहे थे ना कि 17 करोड़ रुपया। अभी आपने बताया ना, ईडी ने बताया 1.97 करोड़ रुपीस। कल ईडी ने रिलीज जारी कर दी कि 1.97 करोड़ रुपीस रिकवर हुआ है और 4 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी भी मिली है। और संदिग्ध लेन देन का जो इस जल बोर्ड में हुआ है उसके सारे दस्तावेज भी रिकवर कर लिए ईडी ने इसके अंदर। और जो अधिकारी थे अरोड़ा, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उस अधिकारी ने कन्फेस किया है कि यह पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बांटा गया है। तो जल बोर्ड के अंदर भी पूरा भ्रष्टाचार की इनकी व्याप्ति थी। हेल्थ के अंदर अलग किया इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किया। जो अभी छापे पड़े 2 दिन पहले, उन्हीं छापों में निकला। कल की घटना है कि अमानतुल्लाह खान का जो मामला है वक्फ बोर्ड का, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग किया है, उसमें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। और आने वाले दिनों में अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने पैसों का लेन देन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किए, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी होना तय है। ये भी कहा गया है कि ये पैसा भी जो है चुनाव में इस्तेमाल होना था। बिल्कुल, चुनाव में इस्तेमाल हुआ है, बाकी दूसरे खर्चे में हुआ है, पार्टी के गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। पार्टी चलाने के लिए खर्च किया, 38 करोड़ का ठेका, 21 करोड़ रुपए गायब, 17 करोड़ का काम। देखिए सौरभ जी, जब आप कह रहे थे ना, और उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया कि एक आदिवासी का बेटा जंगल से निकलकर आपके बगल में आ गया और उसके मैले कुचैले कपड़ों से आपको दिक्कत होने लगी। अब पहली बात तो मैं हेमंत सोरेन जी के मैले कुचैले कपड़े मुझे तो नहीं ध्यान में, शिबू सोरेन के याद हैं, मतलब उनकी जो तस्वीरें आती हैं उसमें तो याद आता है। लेकिन उस आदिवासी को क्या सिर्फ इसलिए सम्मान मिलना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बन गया आदिवासियों के नाम पर? और एक बात मैं कह दूं, इस देश में अब आदिवासी इतना भी नहीं बेवकूफ़ बनाया जा सकता जितना हेमंत सोरेन समझते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि उनको BMW में चलने से रोका जा रहा है, इस देश ने एक आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर स्वीकार ही नहीं किया है। उसका सम्मान देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर करते हैं, पूरी संसद उसके सामने खड़ी होती है। और सिर्फ इतना भर नहीं कि उनके सामने खड़ी होती है, वो जब कहती हैं तो देश के मुख्य न्यायाधीश को जेलों में जो सामान्य अपराध में जो लोग फंस गए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कहना पड़ता है कि आप इसके लिए कुछ थोड़ा संवेदनशील होइए। जब वो कहती हैं कि जिस तरह से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया जाना चाहिए वो हमारी व्यवस्था ने नहीं किया, कहां हेमंत सोरेन ऐसी कोई बात कर रहे हैं? और धीरज साहू 350 करोड़ पकड़ा गया, आप शराब कारोबारी हैं, सब कुछ ठीक होगा, उसकी BMW एक मुख्यमंत्री के आवास में, जिसको सारी सरकारी